नमस्कार बच्चों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, NMMS जो परीक्षा है 2022 में होगी, NMMS परीक्षा 2022 की तैयारी के लिए मैंने वीडियो बनाने शुरू कर दिए हैं। तो ये पहला वीडियो है। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें NMMS परीक्षा की पूरी डिटेल बताई थी। ये परीक्षा क्या होती है, इस परीक्षा से हमें क्या लाभ है और कौन विद्यार्थी इनके फॉर्म भर सकता है। तो इसमें ये भी बताया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। तो अब हम देखते हैं, मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ ये। तो ये वीडियो है SST यानी सामाजिक विज्ञान का है, कक्षा 7 की किताब से प्रश्न लिए गए हैं। सामाजिक विज्ञान के इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, दैनिक वायुमंडलीय दशाओं का योग खालिस्तान कहलाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संगठन, मौसम, जलवायु और सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा मौसम, यानी दैनिक वायुमंडलीय दशाएं, जो रोजाना वायुमंडल बदलता है तो उसे क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी में भी उतार सकते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया है, तापमान को मापने की इकाई क्या है। जो तापमान होता है इसको मापने की इकाई क्या है। तो डिग्री सेल्सियस, लीटर, मीटर और किलोग्राम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है डिग्री सेल्सियस, यानी डिग्री सेल्सियस। या फिर इस दूसरा देखें तो ये केल्विन हो सकता है, तीसरा देखें तो फारेनहाइट हो सकता है। तीन, एक तो डिग्री सेल्सियस, दूसरा केल्विन और तीसरा फारेनहाइट। तो ये तापमान को मापने की इकाई है। आगे इसमें लीटर दिया गया है। लीटर किसका है, लीटर दरों को हम लीटर में मापते हैं। किसको मापते हैं, दरों को लीटर में। जैसे पानी है, 1 लीटर पानी, 1 लीटर तेल। इसी प्रकार से मीटर दिया गया है, मीटर के द्वारा हम दूरी को मापते हैं, दूरी का मापन करते हैं। इसी प्रकार से जो किलोग्राम है, किलोग्राम होता है द्रव्यमान का। किसका मात्रक होता है, द्रव्यमान का। जैसे हम चीनी लाने जाते हैं तो 1 किलो चीनी बोलते हैं, 1 लीटर चीनी नहीं, 1 किलो चीनी बोलते हैं। तो ये जो प्रश्न है ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इनको अच्छी तरह से याद कर लेना। और भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है खूब सारी, उनमें भी ये प्रश्न काम में आता है। इनमें से अगला प्रश्न है, इनमें से क्या ऑक्सीजन के बारे में सत्य है। ऑक्सीजन के बारे में कौन सी बात सत्य है। पहला है, हरे पादप ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। दूसरा है, यह वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में मौजूद है। तीसरा है, यह ज्वलन प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। और चौथा है, यह वायुमंडल में सर्वाधिक अक्रिय गैस है। तो इसमें दिया गया है हरे पादप। तो इसका सही आंसर होगा, यह ज्वलन प्रक्रिया में आवश्यक है। ज्वलन प्रक्रिया का मतलब किसी वस्तु को जलाने के लिए क्या आवश्यक होती है, ऑक्सीजन आवश्यक होती है। तो ये बात सत्य है। इसमें जो और पॉइंट दिए गए हैं उनके बारे में बता दूं कि हरे पादप ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ये बात गलत है। हरे पादप ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन होते हैं उसको छोड़ते हैं। ये ऑक्सीजन का सूत्र दिया गया है O2। ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं हरे पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड है इसको ग्रहण करते हैं। अगला दिया गया है, यह वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में मौजूद है, ये बात गलत है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस उपलब्ध है, नाइट्रोजन गैस उपलब्ध है, N2 गैस उपलब्ध है, जो लगभग 78% है। और जो ऑक्सीजन है वो 21% उपस्थित है, लगभग 21% उपस्थित है, याद रखना। तो सर्वाधिक वायुमंडल में कौन सी है, नाइट्रोजन। ये ज्वलनशील तो बता ही दिया, किसी वस्तु को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगला दिया गया, यह वायुमंडल में सर्वाधिक अक्रिय। तो सर्वाधिक अक्रिय भी कौन सी है, नाइट्रोजन है, न कि ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा कितनी होती है। जल वाष्प यानी जल की मात्रा, भाप में या जो हवा है उसमें जल की मात्रा कितनी होती है वायुमंडल में। तो इसका पहला ऑप्शन है 0 से 4%, दूसरा है 20 से 25, तीसरा है 30 से 80 और चौथा है -3 से 0। तो इसका सही आंसर होगा 0 से 4%। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये बहुत ज़्यादा, तो इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। अगला प्रश्न दिया गया है, विषुवत रेखा से क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है। तो जो विषुवत रेखा है उससे क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है। तो ये है 18 किलोमीटर। ये प्रश्न पिछली बार भी आया था, जो NMMS की परीक्षा हुई थी 2021 की, तो उसमें भी ये प्रश्न आया था। और ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आगे भी ये प्रश्न आ सकता है। तो विषुवत रेखा उससे क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है, तो 18 किलोमीटर है, याद रखना इसको भी। अगला दिया गया है कि वायुमंडल की
तीसरी परत कौन सी है, वायुमंडल की तीसरी परत कौन सी है? तो इसमें देखो समताप मंडल, मध्यमंडल, क्षोभ मंडल और तापमंडल। तो इसमें उत्तर दिया गया है सही मध्य मंडल। तो याद रखना इसको भी, कौन सा है? मध्य मंडल। तो सबसे नीचे क्षोभ मंडल होता है। कौन सा मंडल होता है? क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल की अभी बताई है ऊंचाई कितनी होती है? 18 किलोमीटर दी हुई है। अब उसके बाद में समताप मंडल आता है, फिर मध्य मंडल आता है। तो इन मंडलों को भी याद रखना, नीचे से ऊपर की ओर। और जो प्राकृतिक घटनाएं होती है सभी, जैसे बाढ़ आना, बारिश होना, मौसम खराब होना, सभी क्षोभ मंडल में होते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि रेडियो संचार के लिए इनमें से किस परत का उपयोग किया जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जो पृथ्वी की परतें हैं, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, इनमें से किस परत का उपयोग रेडियो संचार यानी रेडियो की किरणों के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आयन मंडल। आयन मंडल होता है, उसमें आयन होते हैं और आयनों के कारण रेडियो का संचार होता है। तो ये इसका सही आंसर कौन सा होगा? आयन मंडल। तो याद रखना कौन सा होगा? आयन मंडल। तीसरे नंबर की कौन सी है? मध्य मंडल। सबसे नीचे कौन सी है? क्षोभ मंडल। याद रखना आ जाए प्रश्न की प्राकृतिक घटनाएं कहाँ पे होती है? तो क्षोभ मंडल में। समताप मंडल, जहाँ का समताप यानी समान ताप, जहाँ का ताप समान होता है, तो ये परत होती है समताप मंडल। ये किसके लिए महत्वपूर्ण है? ये वायुयान के उड़ान के लिए महत्वपूर्ण है। कौन सी परत है? समताप मंडल। अब इससे अगला प्रश्न दिया गया है कि ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। तो ओजोन परत किस में पाई जाएगी? समताप मंडल में। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत में कौन सी गैस पाई जाती है? ओजोन गैस पाई जाती है, यानी O3। इसका ओजोन गैस का सूत्र क्या है? O3। याद रखना, इसको कॉपी में भी आप नोट कर लेना। ओजोन गैस का सूत्र क्या है? O3। यानी इसमें 3 O होती हैं, ऑक्सीजन 3 होती है ओजोन में। याद रखना O2 होती है, ऑक्सीजन होती है, और सीधा O आ गया तो ये नवजात ऑक्सीजन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नवजात ऑक्सीजन। इन बातों को अच्छी तरह से याद कर लेना और अपनी कॉपी में भी आप नोट कर सकते हैं वीडियो को रोककर। तो ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। कौन से में? समताप मंडल में। जो ओजोन गैस है ये काम क्या करती है? ये पृथ्वी पर आने वाले सूर्य से जो हानिकारक आने वाली पैराबैंगनी विकिरणें हैं, उन विकिरणों का क्या करती है? अवशोषण करती है। इसके कारण वो पैराबैंगनी विकिरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। तो याद रखना इसको अच्छी तरह से। जो ओजोन मंडल है, इसकी जो काम क्या है इसका? कि जो पैराबैंगनी अल्ट्रावायलेट UV यानी जो पैराबैंगनी किरणें हैं उनको पृथ्वी तक आने से रोकता है। तो बच्चों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लेना, और कोई प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। और भी आपके जो दोस्त हैं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, NMMS के बारे में, तो आप उनको बताएं, उनको जागरूक करें। तो उन आपके साथ में उनका भी भला होगा, छात्रवृत्ति उनको भी मिले। धन्यवाद दोस्त।